नवंबर के महीने में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज होने वाली है बिटवीन अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। अच्छा, वेन्यू वही है जहां पर अफगानिस्तान ने रिसेंटली कूटा है साउथ अफ्रीका की टीम को, और वो जो टीम थी ना उसमें कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के एडिशंस किए हैं अफगानिस्तान की टीम ने इस सीरीज़ के लिए। पहले मैं आपको ना अफगानिस्तान की जो 19 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसका बताता हूँ। हशमतुल्लाह शाहिदी एज ए कैप्टन, ठीक है। रहमत शाह वाइस कैप्टन, रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर बैट्समैन, इकराम अली खेल विकेट कीपर बैट्समैन, अब्दुल मलिक, रियाज हसन, सिद्दीकुल्ला अतल, दिस गाय, इसका बताता हूँ अभी। अच्छा, फिर दरवेश रसूली, अजमतुल्ला उमरजई, मोहम्मद नाबी, गुलबदीन नैब, राशिद खान, अच्छा, नंगयाल खरोटी, एम गजनफर, अच्छा आला मोहम्मद गजनफर, नूर अहमद, नूर, अच्छा फजल हक फारूकी, बिलाल समी, नवीद जादरान, फरीद अहमद मलिक। ठीक हो गया। दो जो मैंने आपको बताया एडिशन डाले हैं वो एक है अतल, दूसरा है नूर। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि जनाब अतल जो है ना, अतल इस टाइम खेल रहा है अफगानिस्तान की तरफ से इमर्जिंग एशिया कप, ठीक है। इमर्जिंग एशिया कप T20 में चल रहा है, उसमें इसने श्रीलंका को 83 मारे हैं गैस, ठीक है। इसने बांग्लादेश की टीम को, बांग्लादेश ए को इसने 95 मारे नॉट आउट, ठीक है। उसके बाद इसने हांगकांग की टीम को मारे 52 रन्स। सो अतल इज इन अ ब्रिलियंट फॉर्म, ठीक है। नूर ने सीपीएल में क्या किया है सेंट लूसिया किंग्स के लिए, मेरा ख्याल है कि वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर आपको नहीं पता तो नूर वाज प्लेयर ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द जिसे कहते हैं इवेंट, जो भी आप उसको कह लें। नूर ने सर कैरेबियन प्रीमियर लीग में 22 विकेट्स ली हैं सेंट लूसिया किंग्स के लिए, 22 विकेट्स, 22 टॉप विकेट टेकर नूर, और इसी वजह से नूर को इस ओडीआई की टीम में भी डाला गया। इब्राहिम जादरान वो अनफिट हैं, उनको एंकल की सर्जरी उनकी हुई, वो उससे रिकवर कर रही है, यानी कि उनकी रिहैब चल रही है एंकल इंजरी से रिलेटेड। दूसरा मेजर नाम जो ये सीरीज़ मिस कर रहा है वो है मुजीबुर रहमान। अब मुजीब का भी आपको पता है वो हैंड स्प्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, और वो भी अभी तक फुली फिट नहीं है, जिसको कहते हैं अपनी दोबारा से ना अपनी गेम में वापस आने के लिए। तो अतल का, जिसे मैंने आपको बता दिया, उनके T20 उन्होंने 6 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, और इस टाइम वो बेहतरीन किस्म की फॉर्म में चल रही हैं। जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हैं अहमद शाह, वो कहते हैं जी कि इब्राहिम जादरान वो उनका भी रिकवरी चल रही है, इसलिए उनको टीम में नहीं डाला गया। मुजीब का भी यही प्रॉब्लम है, और हम इन दोनों के बारे में किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। प्लस उन्होंने कहा कि यार हमने नूर को और प्लस अतल को, दोनों को उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं उसकी बेस के ऊपर वी थॉट कि यार इनको इस सीरीज़ में अगर चांस हम नहीं देते तो वो इन दोनों के साथ ज़्यादती होगी, तो इस वजह से हमने इन दोनों को इस सीरीज़ में मौका दिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि इनको ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना, जिसे कहते हैं ओडीआई एक्सपीरियंस, वो भी जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं ना वो करें। अब एट द मोमेंट अफ़गानिस्तान के लिए अतल ने कोई ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली भी। अगर वो इसमें मैच खेलते हैं इन 3 मैचेस की सीरीज़ में, तो ये वो उनका डेब्यू होगा। ऑन दी अदर हैंड नूर ने जो अफ़गानिस्तान के लिए टोटल ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं वो हैं 10, और उन 10 मैचेस में नूर की टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हैं 9, 3 for 49 उनका बेस्ट है। और नूर थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कि अभी उनको इतना मौका नहीं मिल रहा, और जो थोड़ा बहुत उनको मौका मिला है उसमें उस तरीके से उन्होंने कैपिटलाइज अभी नहीं किया। वैसे मैंने आपको बताया 10 ओडीआई मैचेस में 9 विकेट्स हैं, 57 की एवरेज है, 6.05 की इकॉनमी है। T20 में अगर बात की जाए 13 इनिंग्स हैं, 7 विकेट्स हैं, 37 की बॉलिंग एवरेज है, 6.94 की इकॉनमी है। तो T20 इंटरनेशनल में थोड़े बेहतर हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर T20s की बात की जाए तो वहाँ पर 122 मैचेस में 137 विकेट्स हैं, 23 की बॉलिंग एवरेज और 7.16 की इकॉनमी के साथ। तो नूर का ना जिसे कहते हैं T20 के अंदर, वहाँ पर नूर का ना जिसे कहते हैं गेम उसने ठीक ठाक किस्म की चुकी हुई है। अच्छा, 6 से 11 नवंबर तक ये 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे, अफ़गानिस्तान एंड जिसे कहते हैं बांग्लादेश,
और ज़ाहिर बात है ये दोनों टीम्स के लिए पार्ट ऑफ है बिल्डअप टूवर्ड्स चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जो कि फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होगी। जो 3 मैचेस हैं, पहला मैच 6 नवंबर को खेला जाएगा शारजा के अंदर, दूसरा मैच 9 नवंबर को खेला जाएगा शारजा के अंदर, तीसरा मैच 11 नवंबर को शारजा के अंदर ही खेला जाएगा। और डेफिनेटली अफ़गानिस्तान की टीम इस टाइम है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में। उन्होंने जिस तरीके से इनको कूटा साउथ अफ्रीका की टीम को और उनसे वो सीरीज़ जीते, तो जिसे कहते हैं स्पिरिट्स, मोराल, हर चीज़ वो अफ़गानिस्तान का हाई होगा। और मेरे नज़दीक चूँकि शारजा में मैच है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरे नज़दीक इस 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ में अफ़गानिस्तान फेवरेट है मेरे नज़दीक। शारजा की पिच है, ठीक है, और प्लस दे नो शारजा की पिच, अफ़गानिस्तान की ज़बरदस्त किस्म की टीम कम्बिनेशन, उनका रीसेंट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इसी ग्राउंड इसी पिच के ऊपर सीरीज़ जीतना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ये जितने भी फैक्टर हैं ना, वो सारे इसी तरह पॉइंट आउट करते हैं कि अफ़गानिस्तान का ठीक ठाक किस्म का चांस है, वो फेवरेट्स होंगे मेरे नज़दीक, तो वही फेवरेट्स होंगे। बांग्लादेश का भी रिसेंटली उनका कोई इतना ख़ास जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेस चल नहीं रही, तो बांग्लादेश के लिए एट द मोमेंट आई रियली डोंट नो कि उनका क्या हिसाब किताब। ठीक है, टीम तो जिसे कहते हैं बहुत कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं, मतलब टीम ठीक है बांग्लादेश की, लेकिन उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज कोई इतनी खास नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर आप कहें कि यार शायद वो बहुत कोई हैवी किस्म की क्रिकेट खेलें। तो मेरे नज़दीक अफ़गानिस्तान यहाँ पर फेवरेट होगा, लेकिन बांग्लादेश अगर अपसेट करने पे आए तो यू नेवर नो, क्योंकि जिस किस्म की विकेट्स हैं, जिस किस्म के बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं, वो भी फंसा सकते हैं। स्पिनर्स बांग्लादेश के भी इन विकेट्स के ऊपर फंसा सकते हैं अफ़गानिस्तान की टीम को। तो ये जो 3 मैचेस की सीरीज़ है ना, ये काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।